देखो ध्यान से यहाँ पर समझना, एक और क्वेश्चन है भैया, क्या हो रहा है। देखो दीपा, रिद्धि और आदित्य, आपके पास 3 पार्टनर है। डी आर ए आपके पास है भैया 3 पार्टनर किसी एक फर्म में, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ दियर कैपिटल एंड ड्राइंग्स अकाउंट्स फॉर द ईयर 2023-24। कैपिटल में एल प्लस का रूल लगता है, ड्राइंग्स में एल माइनस का रूल लगता है। हम पर्टिकुलर्स देख लेते हैं। तो भैया कैपिटल दी हुई 1 अप्रैल 2023 की कितना, 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए और 20,000 डेबिट। ये पेन रखो, ऐसे ऐसे वो निशान मत मारना, सिर्फ चलते रहो वहाँ पे साथ में। क्या बनाया इन्होंने? क्वेश्चन में आ जाओ, मैं बता रहा हूँ। बनाया नहीं कुछ, सिर्फ कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। ये सिर्फ पर्टिकुलर्स कुछ डिटेल दे रखी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का और 9 का और 9 का और ठीक है, निशान मत मारना, सिर्फ बस चलते रहना। दीपा, रिद्धि आपके पास पार्टनर्स हैं किसी एक फर्म में, उनकी यहाँ पे पर्टिकुलर्स दे रखे हैं और उनकी भैया ड्राइंग्स के बारे में भी कुछ चर्चा कर रखी है 2023-24 की। दीपा, रिद्धि और आदित्य, देखो इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2023 को वो 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए और 20,000 डेबिट है। ध्यान से इस चीज को समझना, जो 1 लाख रुपए इसके पीछे का कुछ दिख नहीं रहा तो क्या लिखा हुआ, क्रेडिट। इसके पीछे कुछ नहीं दिख रहा तो क्या लिखा हुआ, क्रेडिट। इन दोनों का मतलब क्या है कि सुनना ध्यान से, फर्म ने दीपा और रिद्धि के 1,80,000 रुपए वापस करने। फर्म ने मतलब ये कैपिटल है इनकी, समझ में है। और आदित्य की क्या है, नेगेटिव चल रहा है अभी, समझ में है। ये मैंने इस तरीके से कुछ काम करा अभी यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। ड्राइंग्स दी हुई इन 2 इंस्टॉलमेंट 7,500 ईच मेड एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। 7,500 रुपए निकाले साल भर में 2 बार, साल भर में 2 बार, समझ में आ गया। ये दिया हुआ कि ड्राइंग्स इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 7,500 ईच मेड एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो 6 महीने में एक बार निकाला 75, फिर 6 महीने में एक बार निकाला 75। इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द फर्म। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द फर्म। इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया, फर्म्स ने पार्टनर्स को लोन दिया, तो फर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। नहीं आया समझ में। इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट नहीं मांग रहे, लोन दिया फ्रॉम द फर्म, तो इसका मतलब ये हमारे पास फर्म है, फर्म ने किसको लोन दिया, पार्टनर, आदित्य को। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पार्टनरशिप डीड क्या क्या बोलती है वो बात हम पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप डीड हमको बोल रही है प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 2:2:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 8% पर एनम। समझ में आया। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पे मैं एन माइनस का रूल लगा देता हूँ, यहाँ पर एन प्लस का रूल लगा देता हूँ। एन माइनस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एन प्लस का मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आगे मैं बैठ जाता हूँ। यहाँ पे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वो कितना है, 50,000 है। कितना है भैया, 50,000 रुपए। बिफोर कंसिडरिंग द डिस्क्रिपेंसी ऑफ हैविंग रिकॉर्डेड दैट इन्वेंट्री ऑफ 10,000 व्हेन इट्स रियलाइजेबल वैल्यू वाज 4,000। यहाँ पर एक सिद्धांत है, देखो इस क्लास को रिवाइज बहुत करना भाई दोबारा से जाके। यहाँ पर मैं आपको एक सिद्धांत बताने वाला हूँ। एक डिस्क्रिपेंसी हो गई। डिस्क्रिपेंसी क्या है, देखो 11th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी कि जब इन्वेंट्री का वैल्यू करते थे, 11th क्लास में आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना सीखा। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। एग्जांपल के तौर पे ये कैलकुलेटर है, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने कहा कैलकुलेटर मैंने खरीदा 300 रुपए का, कितने का, मैं इसको बेचता हूँ मार्केट में 500 का। मैंने परचेज करा भाई ये कैलकुलेटर 300 का और मैं इसको बेचता हूँ 500 का, समझ में आया। लेकिन ये अभी 31 मार्च को नहीं बिका, ध्यान से मेरी बात समझना, अभी तक ये नहीं बिका, तो कैलकुलेटर मेरा क्या बन गया, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया। अब मेरे पास 2 वैल्यू आ रही, एक आ रही 300, एक आ रही 500, तो मैं रिकॉर्ड किस में करूंगा, इन दोनों में से जो कम होगा। तो देखो हम लोग क्या बताते थे, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का एक रूल था जो आपने 11वीं में आप पढ़ के आ रखे हो, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही, दोनों में से जो कम होगा हम उसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्वेंट्री देखो यहाँ पर लिखा हुआ बिफोर कंसिडरिंग द डिस्क्रिपेंसी ऑफ हैविंग रिकॉर्डेड द इन्वेंट्री एट 10,000 व्हेन इट रियलाइजेबल, वही क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 4,000। समझ में आया। इन्वेंट्री आएगा और जो हमारे पे ज्यादा वैल्यू होंगी, बट उसमें से मैं 2 वैल्यू में सबसे कम वैल्यू को पुट करना। लेकिन इन्होंने गलती कर दी, ये तुम्हारी तरह समझदार नहीं निकले। देखो पढ़ के देखो, बिफोर कंसीडरिंग द डिस्क्रिपेंसी ऑफ हैविंग रिकॉर्डेड द इन्वेंट्री एट 10,000, इन्होंने गलती कर दी। जबकि रिकॉर्ड इनको करना था दोनों में से जो कम है, दोनों में से कम क्या है भैया, 4,000। जो बचा है
दोनों में से कम का मतलब दोनों में से कम। कम क्यों, ऐसा क्या रीजन क्या है? अब इसका रीजन नहीं जान बता पाऊंगा ना मैं, अभी नहीं बता भाई, पाऊंगा, ये तुम समझ रुको लेना। 10 मिनट बताता हूँ उसके बाद। और जो वैल्यू ज्यादा होगी ना उसमें से हमें कम अभी वाली तुम का सिंपल record सिंपल यहाँ पे एक चीज समझो, हम लोग यहाँ पे कॉस्ट देखते हैं और मार्केट वैल्यू देखते हैं, इन दोनों में से जो कम होता है उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक इतना, अगर तुम्हें इसको डिटेल में जाना है तो मैं क्लास के बाद तुमको समझाऊंगा क्यों। अच्छा, जो इन्वेंट्री है उसका मार्केट वैल्यू और जो उसका कॉस्ट है जो कम है वो रिकॉर्ड कर। बस सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के टाइम पर भाई साहब ने फोन लिया, मान लो 1 लाख मान लो रुपए, यहाँ पे सिर्फ मार्केट वैल्यू दे रखी है, सिर्फ कॉस्ट दे रखी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अच्छा। सुनो, अब मैंने कहा कि सपोज करते हैं कि भाई साहब ने एक फोन लिया, इसकी जो कॉस्ट थी दुकानदार को मान लेते हैं, वो कॉस्ट पड़ी दुकानदार को, कॉस्ट पड़ी मान लो 1 लाख रुपए, लेकिन कुछ इस फोन के लिए कोई नेगेटिव न्यूज आ गई जिसके वजह से अब इसने दुकानदार ने बेचना था 1 लाख का फोन 1,20 का, नेगेटिव न्यूज के वजह से फोन हो गया 90,000 रुपए का, हो सकता है ना। तो मैं किस में करूंगा, 1 लाख में या 90 में, तो यही सिद्धांत है। अच्छा। आया समझ में। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, उसने कर दिया, उसने गलती कर दी। देखो, बिफोर कंसीडरिंग द डिस्क्रिपेंसी ऑफ हैविंग रिकॉर्डेड द इन्वेंट्री एट 10,000 व्हेन इट्स रियलाइजेबल वैल्यू इज 4,000। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। रिकॉर्ड करना था कितने में भैया, 4,000 में रिकॉर्ड करना था, 4,000 में, लेकिन बंदे ने क्या कर दिया, 10,000 में। समझ में आया, 6,000 रुपए प्लस और कर दिया। समझ में आई बात या नहीं आ रही। अब एक चीज सोचो कि अगर वो, जब एक चीज समझना, जब वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाता है तो प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आया। तो तुम बोलोगे गलत प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अब आपसे वो क्या बोल रहे, देखना ध्यान से। यू आर, हाँ कुछ बोल रहे, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एडजस्टिंग एंट्री, आपसे पूछ रहे हैं, एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर ड्राइंग्स मेड बाय रिद्धि। जितना पूछा गया उतना ही, सबका मत कर देना। दूसरी चीज वो तुमसे पूछ रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितना पूछा गया वही करना। उसमें तो सबका एडजस्टिंग, हाँ एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद एंट्री टू क्लोज द हदिती लोन अकाउंट। तो आपसे जो पहले वाले पार्ट में है वो एंट्री पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलते हैं, यहाँ 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, तो 2 2 2 2 8 नंबर आपको मिल गए। सर ये नॉर्मल एंट्रीज पूछ रहे हैं ना। हाँ नॉर्मली पूछ रहे, जनरल देनी है, जनरल एंट्री, तो बहुत ईजी है। कोई दिक्कत नहीं आएगा, अभी सच का सामना होगा, टेंशन मत लो। उसके बाद देखो सेकंड वाले पॉइंट में वो बोल रहे, अकाउंटेंट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2 इंस्टेड ऑफ द रेशियो मेंशन इन द डीड। डीड में क्या रेशियो था भैया, डीड में रेशियो क्या था, 2:2:1। समझ में आया, 2:2:1। अब अकाउंटेंट ने एक दिन वही हरकत कर दी जो इनके यहाँ उस भाई ने करी थी। कौन सा वाले भाई ने, जो तुमने हमें अभी स्टार्टिंग में कहानी बताई, जिसको तुम सैलरी पे करते हो फ्री की। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर पढ़ के देखो, अकाउंटेंट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द डिविजिबल प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1:2। समझ में आया कैसे बांट दिया, 2:1:2 में, लेकिन बांटना था कैसे, 2:2:1 में। नहीं आया समझ में, गलत कर दिया। तो उसकी गलतियों का भुगतान आपको करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री डालनी पड़ेगी, उसकी गलतियां सही करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द लैप्स इन द अकाउंटिंग बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टिंग एंट्री। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आया, इजी नहीं है। सुनना ध्यान से, देखो सबसे पहले आपको, देखो यहाँ पर पहली वाली, मुझको बताओ फर्स्ट वाले पार्ट में क्या मांगा था हमसे, पढ़ना जरा। एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर ड्राइंग मेड बाय रिद्धि। एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री बाय, रिद्धि, ठीक है। made by अब देखो मुझको जितना क्वेश्चन अभी तक याद हुआ उसके हिसाब से मुझको ये पता है कि भैया वो 6-6 महीने में निकाल रहे थे, 6-6 महीने में। अब जितना ध्यान से तुमको समझा रहा हूँ, 5 मिनट ध्यान देना, पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले डेट में ध्यान दो। क्या आपको 30 सितंबर की डेट समझ में आ रही है, मार्च 31 की डेट समझ में आ रही है? क्या इसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं। ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। अब वो चाहे 6 महीना दे, 4 महीना दे, 3 दे, उसके हिसाब से आप कर ही सकते हो। 12 डेट महीने में से पर्टिकुलर्स, पहले हम 30 सितंबर में आ गए, उसके बाद मार्च में आ गए, मार्च में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रिद्धि कैपिटल DR2 कैश या बैंक, यहाँ पे ड्राइंग्स मत लिख देना। यहाँ पर लिएबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि ड्राइंग्स क्या करता है, क्या कैपिटल को कम करता है, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। नहीं आया समझ में, 7500 कैपिटल मतलब कैपिटल कम करता है, जैसे ये होता है ना, बैंक बैलेंस कैश निकाला। हाँ समझ। जब आप करते हो, जब आप बनाते हो ड्राइंग्स, ये आपने बनाया रिद्धि कैपिटल अकाउंट, उसने ड्राइंग कर दी, अगर तो आप यहाँ पे 2 बैंक लिखते हो ना ऐसे करके, समझ गए, ठीक है। हाँ ये समझ में आया, ये सेम रिपीट है, समझ में आया। इन दोनों में चर्चा करूं, यही तो पूछा गया था हमसे। सेम क्यों रिपीट है सर? अबे 6-6 महीने में दो बार निकाला 6-6 महीने में, ठीक है। 30 सितंबर और ये क्लोजिंग एंट्री कर समझ में आया। और इसको हमने क्या कर दिया, कैपिटल को, उसके बाद हम डालते हैं रिद्धि कैपिटल DR2 रिद्धि ड्राइंग्स अकाउंट।
बीइंग ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू द कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? ना। आपको 2 नंबर मिल गए फ्री फंड के। हाँ। उसके बाद आ जाओ, और सेकंड वाले में क्या पूछा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की समझ में आया? अगर आपको थोड़ी बहुत मेरी बात याद होगी तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहाँ पर दिखाते हैं। आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आप लिखते हो 2 IOD। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? यहीं पे तो लिखते हो। तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल DR2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नहीं आया समझ में? तो देखो यहाँ पर, तो रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन बात करते हैं 300 कहाँ से आया। इंपॉर्टेंट है 300 कहाँ से आया, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? इंपॉर्टेंट है 300 नहीं आया, ऐसे नहीं आया, ऐसे नहीं आया, ऐसे नहीं आया, ऐसे नहीं आया। चलो बताओ, चलो और बताओ तुम क्या मौजूद है। तुम्हें ये समझ में आया? रिद्धि कैपिटल DR2 आ गया? तो छोड़ दो ना फिर उसे, छोड़ दो, मत करो। यहाँ पे समझो। हाँ, सबसे पहले L माइनस N प्लस, तुम यहाँ समझो, ये समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग क्या कर रही थी? कैपिटल को कम कर रही थी। रूल समझ में आए? हाँ, क्योंकि वो ड्राइंग कर रही थी ना, तो कैपिटल कम हो रहा था, ड्राइंग हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में L N प्लस का रूल, और ड्राइंग क्या करिए? कैपिटल को कम करिए। समझ में? अब एक चीज याद रखना, एक है कि जितने भी मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जितने भी मेरे पास क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट, उनको मैं क्या करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करता हूँ। और यहाँ पर हम काम पे करते हैं पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। नहीं आया समझ में? आ गया। तुम बोलोगे एंट्री तो जानी पहचानी सी लग रही, तुम बोलोगे एंट्री तो जानी पहचानी सी लग रही है कि जब हम बनाते थे, क्या बनाते थे हम? जब हम बनाते थे भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, याद आ रहा? तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे? बाय IOD। अब थोड़ी सी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या मैं तुमको एंट्री समझा पाया? हाँ। ये इसकी क्या है? क्लोजिंग एंट्री होगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज। अब हम बात करते हैं कि भैया 300 आया कहाँ से? ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से। अब हम लोग वो बोलते, इस बंदे ने निकाली 7500 रुपये एक बार, 7500 रुपये दूसरी बार। ठीक है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला था वो था टोटल ऑफ ड्राइंग्स। ढंग से बैठो ना, क्या हो तुम ऐसे बैठो जैसे क्लास में हो बैठे, तुम तो लेट जाओगे ऐसे थोड़ी देर में। ड्राइंग्स टोटल ऑफ, सर ये एक बात बताओ, हाँ बोलो। ये 7500 में समझा नहीं। कोई दिक्कत, अभी समझा रहा। पहले यहाँ देखो, टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय AP अपॉन 12। कहाँ है भाई 7500? कहाँ लिखा हुआ? अच्छा हाँ, यहाँ लिखा, सॉरी, देख अब देखो। ड्राइंग्स इनटू इंस्टॉलमेंट ऑफ 7500 ईच मेड एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर। पक्का? अब आ जाएगा टोटल ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय AP अपॉन 12। तो टोटल ऑफ ड्राइंग आ जाएगी 15000। नहीं आया समझ में? हाँ, रेट क्या है? रेट क्या है? रेट क्या है? रेट क्या है? रेट नहीं दे रखा, 6% ले लो। ऐसे ही थोड़ा ना ले लोगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का है, ये गलती नहीं करनी। 6% तो इंटरेस्ट ऑन लोन का है मेरे भाई, ऐसी गलतियां नहीं करनी। ये देखो भाई सब ने ढूंढ लिया 8%, हमें भी बताओ। ये देखो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ड्राइंग का नहीं होता वो। अगर ना दिया 8% तो जीरो। अच्छा। जीरो जीरो। मैंने तुमको कितनी बार कहा कि तुम्हारे अंदर वो टॉपर वाली बात है। तुम अपना अगर ये आलसी पना 52 दिन के लिए छोड़ दो तो कुछ नहीं होगा समाज में, कहीं कुछ नहीं बनना। लेकिन तुम्हारे समझ रहे हो तुम, एक नया व्यक्तित्व तो बाहर आएगा। 8/100। आपको 15000 समझ में आए? 8/12 समझ में आए? 100। अब AP का फॉर्मूला होता था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। उसने 6 महीने में निकाला, तो पहली बारी में 6 महीने का समय बचेगा। सितंबर से काउंट करके उसके बाद 0, क्योंकि मार्च में निकाला, भाग दे दूंगा 2 से। नहीं आया समझ में? 3। तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3/12। अब उठाओ कैलकुलेटर। तो तुमने कहा 15000 का 8% मल्टीप्लाई बाय 3 भाग दे दूंगा 12 से 30। नहीं आया समझ में? आया? तुम्हें क्या लग रहा है हारा हूँ इनको समझ में? पूछ लो। आ गया। क्या मैं आपको ये 300 समझा पाया? हाँ। जब आप घर में बैठ के तरीके से दोबारा से काम करोगे ना, तब आएगा मजा। उसके बाद C वाले में क्या पूछा हुआ था भाई? C वाले में क्या पूछा हुआ था? C वाले में Digesting entry and closing entry for interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर एक बात बताओ, इसमें digesting entry and closing entry of interest on drawing, सिर्फ ड्राइंग यही कर रही थी क्या? कौन? जिससे किसका बनाया हमने भी अकाउंट? रिद्धि का? रिद्धि कर रही थी बस। पता नहीं। इसमें तो नाम नहीं लिख रखा ना। ये देखो, देखा तुमको? हाँ, सिर्फ रिद्धि कर रही है। यहाँ पे डैश हो रखा, यहाँ पे डैश हो रखा,
ठीक यहाँ पे ये रिद्धि। ठीक है सर। बोलना उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है? सी वाले में क्या पूछा हुआ? दैट जस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR2 दीपक कैपिटल 2 ऋषि कैपिटल। रूल क्या लगता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल N माइनस का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नहीं आया समझ में? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और मैंने अभी तुमको यहाँ पर एक चीज समझाई थी कि हम लोग क्या करते हैं, इस नॉमिनल को हम लोग क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन में क्लोज करते हैं। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR2 प्रॉफिट एंड लॉस, ये मतलब ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन DR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्लोज करना सीख लोगे? मुद्दा आता है कि भैया ये कहाँ से आ जाएगा? निकाल दिया 5%। 5%। दिया बहुत सिंपल है। कितनी थी उनकी कैपिटल? 1 लाख। एडिशनल कुछ और कुछ नहीं था? उन्होंने तो कुछ पॉइंट नहीं डाला हुआ, ऐसे तो बच्चे एकदम से कर लेंगे। 5%, इसका 5,000 आ गया और इसका बस ठीक है, हो गया। अब हम क्यों टेंशन लें? ठीक है, आगे आ जाओ। हमने सी वाला भी कर लिया। भाई साहब 6 नंबर आ गए तुम्हारे। 2 3 4 बोर्ड्स का 5 easy 6। लग रहा। आ जाओ आगे में आ जाओ। लोन वाले में देखो, लोन वाले का पॉइंट क्या लिखा हुआ था? द एंट्री टू क्लोज द अदित लोन अकाउंट। ठीक है, तो आदित्य के लोन को हम लोगों ने कहाँ पे क्लोज कर दिया? दोनों कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सुनना एंट्री। जब हमने लोन को क्या करा, लोन टू आदित्य, देखो ये पॉइंट था, कहाँ गया वो? 5,000 का लोन था उसका। हाँ कोई नहीं, आदित्य लोन अकाउंट ये। अब देखो लोन को क्लोज करने का ना एक सिंपल सा तरीका है। ये रहा ना आदित्य, 5,000 का क्या था, लोन था। वो कह रहे कि भैया इसको क्या कर दो, तुम क्लोज कर दो। नहीं, कहाँ गया वो? एंट्री टू क्लोज द आदित्य लोन अकाउंट। अब देखो लोन को क्लोज करने का 2 तरीका है। अगर आपको लोन को क्लोज करना है तो एक तो सिंपल सा तरीका है, भैया इसके पैसे दो, बात ख़त्म करो, पेमेंट कर दो, हो गया। या फिर इस लोन को मैं कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँ? कैपिटल में। आया समझ में? तो पेमेंट करने की तो बात उन्होंने की नहीं। पेमेंट करने की बात हमने कैपिटल से ले लिया बस। हाँ, हाँ, समझ में कैपिटल आया? से नहीं लिया, उसका नाम लिख दिया, अब इसको पे करना है। सुनो, एक ही बात है दोनों। हाँ देखो यार, समझ गया, मैंने करा तो हुआ है पहले भी सर। जब पेमेंट ना हो रखी हो तो आदित्य कैपिटल DR2 लोन टू लोन आदित्य टू, अकाउंट। आदित्य की कैपिटल पहले से नेगेटिव में थी, अब उसकी कैपिटल और नेगेटिव हो जाएगी। 25 हो गया उस पर। आया? हाँ, ये समझते हो तुम पैसे की बात पूरी। आया समझ में? आगे बताओ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अब दूसरा पार्ट आ गया इसका। दूसरा पार्ट में क्या था? वो उसने गलती कर दी थी ना 212। ओहो, क्या नाम क्या था भाई का? द अकाउंटेंट। भाई का नाम? कौन से भाई? भाई साहब का नाम? बहुत भाई हैं इसमें तो। आदित्य। अरे उन भाई साहब का नाम जिनको तुम सैलरी पे करते राजेश। हो। राजेश जी। तो देखो राजेश जी के द्वारा क्या हुआ, राजेश जी देखो होना, राजेश जी ये है। राजेश जी को हमने कहा कि भैया काम करना 2:2:1 में। राजेश जी ने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कांड कर दिया। क्या करा? 2:1 में। कितना था भैया प्रॉफिट? 1:2। हाँ, 2:1:2 में। तो भैया देखो होना क्या था, और हो गया। होना क्या था और कर क्या दिया भाई साहब ने? कैसे क्या? ठीक है, होना क्या था, ये देखो यहाँ पे टेबल, यहाँ पे देखो टेबल शोइंग अमाउंट्स विच हैज बीन क्रेडिटेड इन द रेशियो 2:1:2। और होना क्या था? शुड हैव बीन। होना क्या था? ये करके दिया। ये क्लियर हुआ? तो ये समझ पा रहे हो आप? सर ये अमाउंट कहाँ से आ रहे हैं इसके? कौन से, ये वाले? ये सर सबसे पहले मुझको बताओ 44,000 क्या था? ये 44,000 क्या है? इंटरेस्ट था सर में सर। अरे क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे तुक्के क्यों मार रहे हो? 44,000 अपना वो था, मुझे लगता है प्रॉफिट से। कहाँ है देखो ना, देखो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन हो में गई। तो दिख ही नहीं रहा 44,000। हो सकता है, तुम भी देख लो ना, थोड़ा सा ढूंढ लो क्या है 44,000। ये दिख रहा है आपको 50,000? ये वही तो कह रहा हूँ। ये दिख रहा है जो minus 50,000? किया था हमने। हाँ 50,000, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ये दिख तो रखा। देखो यहाँ पर समझना, ट्रेडिंग प्रॉफिट था फर्म का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का वर 50,000। कितना था? 50,000 रुपये का था। लेकिन उन्होंने गलती कर दी कि भैया उन्होंने इन्वेंट्री 10,000 रिकॉर्ड कर दी, जो कि 4,000 होनी चाहिए थी। तो देखो
ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं तुमको यहाँ पर समझाता हूँ। हर जगह तो खिचड़ी बना दी मैंने। देखो होना जो प्रॉफिट जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ, वो दिया हुआ भैया कितना, 50,000। गलत इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के वजह से, ज़्यादा करने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, उसको अब कम करना पड़ेगा, 6,000 से माइनस कर दूंगा। सही क्या होना चाहिए था? 4। 4। यहाँ तक कोई डायरेक्ट आप दिक्कत 6 तो से भी नहीं। कर सकते थे। हाँ, आया समझ में? लेकिन क्या करूँ, समझाना पड़ता है ना। ये 10,000 समझ में आया, 4,000 समझ में आया, तो बचे मेरे पास कितने? 44,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं 44,000 समझ में आया। 300 रुपये की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, हाँ, ये 44,000 तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हम सब कुछ ऐड माइनस करेंगे क्या? तुम पहले ये समझो जो मैंने तुमको समझाया, समझाने के लिए दिखा रहे। अच्छा ये समझ में आया? ये तो मैं तुमको समझा रहा हूँ। अब इसका मतलब तुमको 44,000 का तो प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया। एप्रो बनाते हो ना तुम, हाँ, ये आ गया तुम्हारे पास बाय नेट प्रॉफिट। फिर लिखोगे बाय आईओडी, 300 रुपये था। और क्या था? बाय टू आईओसी, किस किस का था? कितना था वो? दीपा, रिद्धि, कितना था वो? आदित्य। अरे इन दोनों का ही तो था, 5,000 और 4,000। 5,000 और, क्यों सर? क्योंकि उसकी हाँ 25,000 डेबिट। उसकी तो पहले से नेगेटिव चल रही है, उसको कहाँ से देंगे हम? 5,000 और 4,000। नहीं आया समझ में? अब ये तुम्हारे पास आ गया 443। अब उठाओ फटाफट से। 44300 माइनस 9,000। जल्दी करो 44300 माइनस 9,000, जल्दी करो। 35,300। 35,300। अब समझ में आ गया? नहीं आया? अब राजेश बाबू को हमने कहा कि 2:1 में बांट देना, तो इतना आना चाहिए था, इतना आना चाहिए, इतना। उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। समझ में आया? अब आप दीपा को बोलो। दीपा सामने बैठी हुई, दीपा बोली भैया मेरे तो 14,120 बनने थे। तो हमने कहा तू क्यों परेशान हो रही, तेरे कोई दिक्कत नहीं, गलती हुई, लेकिन गलती में भी उन्होंने तेरे साथ तो गलती नहीं करी। राजेश बाबू ने दीपा के साथ तो नहीं करी ना कोई गलती, ठीक है। रिद्धि आ गई। फिर रिद्धि कहती है कि भैया मुझे भी तो 14,120 मिलने थे। कितने दिए उसने मुझे सिर्फ? मैं बताऊँ क्या करेंगे? बस तुम समझ गए ना? एडजस्टेड एंट्री करेंगे। तुम बस 20। तो हमने कहा रिद्धि तू परेशान मत हो, तो ये कम मिला ना, हम तेरी कैपिटल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। आदित्य को ज्यादा मिला, इसी कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो भैया वही 7060 कैपिटल इधर से उधर हो जाएगी। बस समझ में आया? ये समझ में? हाँ। बस बहुत है आज के लिए।